everyone and good afternoon. We all are the student of Government High Secondary School Coke, and today we are here to discuss a serious problem on youth addiction. We are different houses. This one is wisdom. This is also wisdom. Peace, well-being. This is eco. So let's start. Alright, so who is the next house? Who is the first house actually? Eco. Okay, Eco House. And who is the member? Who wants to speak? सारे बच्चे लैंग्वेज का जरूरी नहीं कि आप यू कैन स्पीक इन एनी लैंग्वेज, आप किसी भी भाषा में बात कर सकते हैं. बैठ के बोलो, बैठ के. And everybody must listen to other person as well. उनको ध्यान से सुनना कि वो क्या कह रहे हैं, so that आप उस बात में अगर आपको लगता है तो आप ये बात जोड़ सकते हो, और आपको लगता है कि नहीं ये बात पॉसिबल नहीं है, आप उसको भी कह सकते हैं. ठीक है? यस प्लीज इको हाउस. तो जैसे कि आज हम सारे यहाँ पे उसके प्रति आए हैं, तो हम सब जानते हैं कि जो नशा जो है वो आज हमारे इस समाज में बहुत बड़ी समस्या बन गया है. एक समस्या है जिसे हम मिटा नहीं पा रहे हैं. इसे मिटाने के लिए हमारी गवर्नमेंट जो है उसने ये 100 दिन का जो अभियान जो है वो लॉन्च किया है. हम उसके प्रति आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं. सबसे पहले हम लोग जो हैं वो एक ही नशे की बात करते हैं. सिगरेट नहीं पीनी है, शराब नहीं पीनी है. इन्हें छोड़ के भी और भी बहुत सारे नशे होते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं चरस हो गया, गांजा हो गया, चिट्टा हो गया एंड वॉट. हमें उनके साथ साथ इसे भी रोकना है. तो मेरा नाम भारती है, और अभी आपको खुशी ने बताया कि ये जो आजकल की ड्रग्स हैं इनके नाम बताए. इसे रोकने का एक ही तरीका है कि ये ड्रग्स बंद हो जाएं. अगर ये ड्रग्स बंद हो जाएंगी तो ये सब रुक सकता है. मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारी गवर्नमेंट से कि प्लीज़ ये सब बंद कर दें, वरना हमारा देश ख़त्म हो जाएगा. एंड यूथ एडिक्शन तो बहुत कॉमन चीज़ हो रही है इस जनरेशन में. सो प्लीज़ मैं ये गवर्नमेंट से कहना चाहूँगी, प्लीज़ ये सब बंद कर दें. आपने तो ठीक है, अब मैं भी आपसे बात करूंगा. ओके, हम कह रहे हैं कि ठीक है गवर्नमेंट को ये चीज बंद करनी चाहिए, राइट. हम कहते हैं गवर्नमेंट क्या क्या करेगी. गवर्नमेंट हमारे घर में थोड़ी आएगी. हमारी अपनी भी कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो है ना सबकी. तो हमें पहले तो अगर हमें बताया जा रहा है, जो हमारे घरों में बताया जा रहा है कि बेटा ये चीज गंदी है, ये चीज खराब है, इससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है. जैसे सिगरेट की डिब्बी पे एक बड़ा ही गंदा उन्होंने एक रखा हुआ बना के कि बंदे को एक बीमारी हो गई है और वो रखा है. वो उन्होंने अवेयरनेस एक सिंबल हमें दे रहे हैं. चीज़ों पे भी लिखा होता है कि सिगरेट सेहत के लिए हानिकारक है, शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, गाली निकालना हमारे मुंह के लिए हानिकारक है. तो कहीं ना कहीं हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है. गवर्नमेंट हमारे लिए जैसे ये 100 डेज का नशा मुक्त अभियान प्रोग्राम चला रहे हैं, तो हमें आज हमारे स्कूल में भी चीज़ें चल रही हैं. तो मुझे लगता है कि हमें भी शायद काफ़ी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस हुई. जैसे हमने नुक्कड़ नाटक किया, सॉन्ग किया, फिर हमने यहाँ पे बाकी चार्ट मेकिंग एक्टिविटीज़ की, हमें भी पता लगा चीज़ों के बारे में. लेकिन अभी जैसे हम ये प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, उसके लिए सिर्फ गवर्नमेंट को अगर हम बोले कि तो आपने ही करना है, तो वो नहीं है. 100% गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है और 100% हम भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है. ये दोनों का कंबाइंड एफर्ट है. हम दोनों को एक दूसरे के साथ हाथ मिला के चलना पड़ेगा, तभी ये चीजें पॉसिबल हो सकती है, राइट. हाँ प्लीज सर, अगर गवर्नमेंट ने अभियान शुरू करा है तो हम भी अभियान कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को बंद क्यों नहीं कर देती. उन पे वो पिक्चर्स लगा के कि इससे ये हो सकता है. जब गवर्नमेंट भी ये चीज़ जानती है कि इससे ये हो सकता है, तो बेच ही क्यों रही है. ये तो वही बात होगी ना, फिर जहर पे जहर, मतलब पानी में जहर डाल के दे रही हो, बता भी रही हो कि ये जहर है, फिर भी पीने को बोल रही हो कि पी ही लो इसे. अब गवर्नमेंट को बेचना भी तो नहीं चाहिए ना. यस, आप में से कोई इस बात को जवाब देना चाहेगा? शाबाश शाबाश बॉयज. एनीवन? का छात्र हूँ और मैं पीस हाउस से बिलोंग करता हूँ. आज मैं आपके सामने ड्रग्स के बारे में बताने जा रहा हूँ. जैसे कि आप देख सकते हो, नशा जो है हमारी भारत में बहुत ही फैल चुका है. इसके कारण कई इंसानों की मौत हो रही है, जैसे कि एक्सीडेंट या फिर कुछ हादसे हो रहे हैं. में कई परिवारों की जान जा रही है. और
किसी का बेटा मर रहा है, किसी का तो किसी का भाई, किसी का बहन, अ, आगे मैं समझाती हूँ। तो जैसे कि इसने आपको बताया कि एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे हैं, तो उसमें जिनकी डेथ हो रही है, उनका परिवार भी तो टूट रहा है, उनके फैमिली के मेंबर्स आ रहे हैं। आप ही लोग सोचो कि अगर आपके घर का कोई सिर्फ़ एक इस घटिया चीज़, इस नशे के कारण जो है वो मर जाए, तो आपको कैसा फ़ील होगा? वो एकदम यंग हो, एकदम हेल्दी हो, उसे कोई प्रॉब्लम भी ना हो। अगर कोई बंदा प्रॉब्लम के साथ मरे, तो हम थोड़ा दुःख सहन कर लेंगे कि वो बीमार था या कुछ था। बट ये सिर्फ़ एक इस एडिक्शन की वज़ह से उसकी डेथ हुई है, तो उनके परिवार वालों पे क्या जूझती होगी। और उनके पास वो सिर्फ ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो अंदर से ठीक है, बट वो जब किसी और के बच्चे को हंसता खेलता हुआ देखते हैं, किसी और के बेटे को कुछ अचीव करता हुआ देखते हैं, तो उन्हें अंदर से अंदर वो दुख खा जाता है कि ऐसा क्यों हुआ कि मेरा बेटा मर गया। इसीलिए हमें नशा करके, अगर हम कोई होता है कि नशा एडिक्ट बहुत ज्यादा हो गया, हमें नशा करके गाड़ी भी नहीं चलानी है, इवन कि हमें नशा करना ही नहीं है। अगर हमें नशा करना है तो फिर हमें अपने परिवार वालों के बारे में भी सोचना चाहिए कि नशे से हमारे परिवार पे क्या असर होगा। अपने बारे में ना सही, अपने माँ बाप के बारे में, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, एटलीस्ट उनके बारे में सोच के ये कदम उठाए। और आखिर में हम यही कहना चाहते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए। स्टार्ट। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम सनी जोला और मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने नशे के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो कि भारत में बहुत अधिक लोगों की मौत हो रही है नशे के कारण। और नशा एक ऐसी लत है जो ऐसे तो जाती नहीं है बिना कुछ किए, और हमें करना है कि नशा इस देश से चला जाए। इसलिए हम गवर्नमेंट ने 100 दिन का कार्यक्रम रखा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम नशे को इस देश से हटाएं, और इसके लिए हमें खुद आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए हमें नशा नहीं करना है। बस, थैंक यू।